बच्चों दूसरा लॉ का नंबर आता है बायल के बाद। एक लॉ और लिखा गया था, चार्ल्स ने लिखा था। बच्चों अब इसे तो आप बताएंगे ना, चार्ल्स लॉ। आप सभी लोग चार्ल्स लॉ, जिनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो बोलें चार्ल्स लॉ क्या है। हैं? पहले ये बताओ, केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट पढ़े कि नहीं, पहले ये बताओ। कितने लोग पढ़े हो? बस 2 लोग पढ़े हो गैसियस स्टेट। कब पढ़ोगे? एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ो। चलिए, आपको चार्ल्स लॉ मैंने बोला बच्चों, वैसे भी तो ये आना चाहिए, 9th-10th की चीज़ है ना ये तो। अच्छा, चार्ल्स लॉ जिनको भी आता है एक आध लोग बोलो, तभी मैं लिखूँगा। बोलो कोई, आप बताइए, शान बताइए। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो नहीं है। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू है। आपने तो उसके आगे का ला बता दिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं, कोई टेंशन। आपको बताना है, गलत हो सही हो वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना। ऐसा सीखोगे कि भूल बन ना पाओगे कभी, याद रहेगा। समझो। अब बच्चों मैं चार्ल्स लॉ की बात कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जब भी कोई चीज़ को बताओ तो पहली लाइन आप भूल जाते हो। आप लोगों को लिखना है फॉर गिवन मास के बजाय मोल लिख दो। फॉर गिवन मोल ऑफ गैस, मोल और मास दोनों ऑब्लिक लगाते हैं, पर अब आजकल ज़्यादा हम इसी को लेते हैं। फॉर गिवन मोल ऑफ गैस, पहली लाइन है बच्चों। मोल फिक्स करो। अगर वॉल्यूम फिक्स, अगर मोल फिक्स नहीं करोगे, मास फिक्स नहीं करोगे तो कोई लॉ कभी नहीं लगेगा। कोई लॉ लगेगा ही नहीं, कोई लॉ नहीं लगेगा। इसलिए मास को या मोल को पहले फिक्स करो, तब आगे बढ़ो। पहले अपने टारगेट को फिक्स करो। पहले टारगेट फिक्स करो कि आपको आईआईटी में जाना है या मेडिकल का बच्चा एम्स में जाना है, नंबर कितना पाना है, पहले टारगेट फिक्स करो। और वो टारगेट हवा में नहीं, अपने मन के अंदर, अपने दिल में ले जाके फिक्स करो, और तब आप पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। तब एक दिन पढ़ोगे तो 4 दिन सोओगे, कभी शेड्यूल सेट नहीं होगा, कभी कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए पहला काम है टारगेट फिक्स, पहला काम है मास फिक्स। अब ला लगेगा, नहीं तो ला ही नहीं लगता। तो लिखा है कि फॉर गिवन मोल ऑफ गैस, अब मैं लिखूँगा एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस increases linearly at the rate 1/273 पार्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनका रिसर्च था। इसी रिसर्च के लिए चार्ल्स का नाम लोगों ने जाना, यही इन्होंने बताया था। बोला था कि गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और बढ़ने का रेट क्या है, 1/273 पार्ट। और किस टेम्परेचर पे? 1 डिग्री। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस का जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 1/273 पार्ट बढ़ जाएगा। ये है चार्ल्स लॉ। कोई पूछे चार्ल्स लॉ तो ये है जो यहाँ लिखा है। अब इसको मैं कैसे मैथमेटिकल प्रेजेंट करूँगा, देखो दिखाता हूँ। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो वॉल्यूम इज V0, मान लो। अब मैंने लिखा एट टेम्परेचर थीटा, एट टेम्परेचर थीटा। अब टेम्परेचर थीटा पे वॉल्यूम होगा V0 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 1 डिग्री बढ़ाते तो 1/273 भाग बढ़ता, 2 डिग्री बढ़ाते तो 2/273 पार्ट बढ़ता, 3 डिग्री बढ़ाते तो 3 बटे, और थीटा बढ़ाते तो थीटा बटे 273 बढ़ जाएगा। और किसका? V0 का। ये हो गया, ये हो गया। और ये जो टेम्परेचर थीटा पे वॉल्यूम आया
इसे हम v कहेंगे। तो v बराबर बच्चों v नॉट कॉमन आया 1 + 1/273 इंटू थीटा। अब ये 1/273 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ गैस ऑलवेज फिक्स 1/273 पार्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, या 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड, बस पर डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए क्यूबिकल एक्सपेंशन गैस का पता चला कितना है? 1/273 पार्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, पार्ट नहीं पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपको क्या पता चला? गामा गैस का कितना पता चला? 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये गामा मिल गया। तो चार्ल्स ने क्या बताया था, समझ गए? गैस का क्यूबिकल एक्सपेंशन किस रेट से होगा। गैस एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा? मैंने आपको सॉलिड का गामा लिखवाया, लिक्विड का गामा पढ़ाया। मैंने क्या बोला था? गैस का तो नाम मत लेना, क्योंकि यहाँ पे था वो गैस का गामा यहाँ पे आया, चार्ल्स ने बताया। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे क्या लिखूँगा? v बराबर v नॉट। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो 273 प्लस थीटा अपान 273, राइट? ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड वाले को 273 में प्लस कर दो तो क्या आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड वाला होगा कि केल्विन वाला होगा? उसको स्मॉल की कैपिटल किस लेटर से लिखना है? कैपिटल में क्या कैपिटल? कैपिटल T अपान T नॉट, ये आया। ये ऊपर हुआ कैपिटल T और नीचे हुआ T नॉट, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड माने 273 केल्विन और थीटा डिग्री सेंटीग्रेड माने 273 प्लस थीटा केल्विन। ये बात हुआ बच्चों। इसके बाद आप लिखोगे v अपान T बराबर v नॉट अपान T नॉट बराबर कांस्टेंट, ये आप लिखोगे। ये चार्ल्स लॉ में आ रहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कभी बदलेगा नहीं, इसलिए आप लिख सकते हो v प्रोपोर्शनल टू T, जो आप लोगों को याद है। समझ आई बात? ऐसे पता चला चार्ल्स ने क्या ला दिया। बच्चों चार्ल्स लॉ का ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको 2 ग्राफ पूछ रहा हूँ, आगे बढ़ाऊँ? ये सब समझ आ गया? तो जहाँ पे कोई लाइन नहीं समझ आएगा, ये आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि खुद पूछें, खुद पूछते रहें और हमसे जो डाउट आपको लगे बोलते रहें। अब चलो, आपको आता है तो क्यों पूछोगे, तो चलो बता ही दो। चलो बच्चों, ये कौन सा इक्वेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्ट्रेट लाइन? ये y बराबर mx आ रहा है, y बराबर mx, v बराबर कांस्टेंट इनटू t, ये y बराबर mx आ रहा है। आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनाऊँ, थ्योरेटिकल, तो बच्चों इसको मैंने ऐसे 2 लाइन बनाया। मतलब ये कौन सा गैस है? आइडियल गैस है। रियल गैस थोड़ा सा इसी के आसपास होगा। हम अब आइडियल गैस लेके ही पढ़ रहे हैं। आइडियल गैस एक जगह एग्जिस्ट नहीं करता, और वो किस टेम्परेचर पे? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस पे सब 0 हो जाएगा।
क्या कांस्टेंट है भाई? म्यू। मैंने क्या कांस्टेंट किया? टी। और पी और वी में उल्टा रिलेशन आ गया, पी और वी में इन्वर्स आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हो पी वी बराबर कांस्टेंट, तो बच्चों हमें मिल रहा है कि पी इन्वर्स हो गया वॉल्यूम के। तो मोर वॉल्यूम लेस प्रेशर, तो मोर वॉल्यूम लेस प्रेशर, इसका मतलब P1 लेस दैन P2। ज़्यादा वॉल्यूम तो कम प्रेशर, समझ आया? तो P1 क्या है? P2 से कम है। अगर मैं रियल गैस का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो बच्चों ये वाला ज़्यादा पैरेलल होगा और ये वाला कम पैरेलल होगा। हाई प्रेशर पे फेल करने लगेगा और लो प्रेशर पे लगभग इसी के जैसा आने लगेगा। तो आपको ये वाली लाइन समझ आई? अब देखो मैं एक ग्राफ पूछूंगा, जिससे पूछूंगा बस सिर्फ वो बताएंगे और आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। बच्चों थोड़ा क्लास का इंटरेक्शन मिल नहीं रहा, जो भी वजह हो। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, थोड़े से अपने आप को ओपन करो और थोड़ा और डायनामिक होके क्वेश्चन पे फोकस करें। ये V है और ये T है, V और T है। मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। और इसमें मैंने बच्चों इस बार प्रेशर को कांस्टेंट कर दी, और ये मोल μ1 है और ये मोल μ2 है। पूछने पे ही बताना होगा, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। μ1 ग्रेटर दैन μ2, ऑप्शन बी μ1 लेस दैन μ2, और ऑप्शन सी आ गया μ1 बराबर μ2। कोई एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप बताओ, समझ के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। एकदम आराम से, हड़बड़ाओ मत, समझ के बताओ। कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग? ज़्यादा लोग और लोग को बताना चाहिए, कम लोग बता रहे हैं। आप बताइए। ऑप्शन बी इन्होंने बताया सही है। हाँ, ऑप्शन सी बी, मतलब ये वाला। अच्छा, बी बताया जा रहा है। बच्चों होगा सही, पर हमें तो नहीं पता है कौन सही है, तो हम कैसे पता करेंगे भाई? मैं चेक करूँगा। अब बच्चों मैं चेक करूँगा, कैसे चेक करूँगा? एक मैं लाइन खींचूँगा, यही मैं तरीका बताया था आपको, और इसके बाद फिर ऐसे डॉटेड लाइन बनाऊँगा, यहाँ पे भी बनाऊँगा। इधर का μ2 है तो T2 हो गया, और यहाँ पे T1 हो गया। चार्ल्स चल रहा है। अब देखता हूँ, कुछ तो होगा ही। अब आप कुछ गलत बताएंगे थोड़ी, आपका जो मन है वो बताए हो, हम भी चेक ही कर रहे हैं। अब बच्चों आइडियल गैस क्या लिखना? PV बराबर μRT लिखना। क्या कांस्टेंट है भाई? P कांस्टेंट है। देखो मैंने क्या कांस्टेंट कर दी? V कांस्टेंट कर दी। इस बार P और V दोनों कांस्टेंट हो गए। R पहले ही कांस्टेंट है। अब म्यू और टी में ये रिलेशन आ गया, और म्यू और टी में रिलेशन आ गया, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। मोर टेम्परेचर लेस मोल, मोर टेम्परेचर लेस मोल। तो बच्चों μ1 जो है μ2 से छोटा होगा, तो सही तो है भी, सही है। समझ आ गया? अब ये तो हम लोग केमिस्ट्री के हिसाब से ला क्या है वो जाना, और उसके ग्राफ को पहचान लिया। कैसे ग्राफ बनेगा, जीरो से क्यों नहीं जाएगा, ये छोटी छोटी बातें। बच्चों मैं फिजिक्स में हमारा क्लास फिजिक्स की क्लास है, तो हम थोड़ी बात अपनी भी कर लें। अब यहाँ पे कौन सा चीज़ कांस्टेंट है? प्रेशर।